हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, आपने कल का दिन देखा, डीआई ने अच्छी खासी परचेजिंग करी 3097 करोड़ और एफआई ने बहुत छोटी सी सेलिंग करी लगभग 800 करोड़ की। फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, सब में, स्टॉक्स में, सब में खरीद के ही गए हैं, बाइंग ही हुई है एग्जैक्टली। और इंडेक्स ऑप्शंस में इतनी ज़्यादा बाइंग हुई है 21,751 करोड़ की, और स्टॉक ऑप्शंस में भी 1914 करोड़ की बाइंग हुई है। इंडिया विक्स अभी फिर से 13.33 पहुंच गया है। 12 के नीचे ये बहुत ही एक छोटे दायरे में चलता है, और 10 के नीचे तो बहुत ही छोटे दायरे में चलता है इंडिया विक्स चला जाए तो। और वॉलेटिलिटी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं जब विक्स कम होता है तो, राइट। वॉलेटिलिटी कहाँ ज़्यादा होती है? जब विक्स बहुत ज़्यादा होता है तो ऊपर और नीचे के लेवल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, राइट। अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखें, हमारे निफ्टी ने क्लोजिंग दी, निफ्टी फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है 24,770 की, और बैंक निफ्टी ने 50,685 की। तो निफ्टी बुलिश रहा क्योंकि फार्मा के स्टॉक्स में बाइंग रही है। तो आप देखोगे फार्मा सेक्टर और हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा चला, यहाँ तक कि गुड्स सेक्टर भी बहुत ज़्यादा चला, जैसे आईटीसी हो गया। और पीएसयू स्टॉक्स धीरे धीरे ऊपर ही उठ रहे हैं क्योंकि उसमें डिविडेंड डिक्लेयर होना है। तो मैं रीज़न भी आपको साथ से साथ बताती रहती हूँ कि क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि इसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आपको भी एक एक्सपीरियंस मिले, आपको भी इनफैक्ट एक सिनेरियो पता चले, राइट। इंडिया विक्स आप देख सकते हो, डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी सिर्फ 55 पॉइंट्स अप में, और नस्दाक ने 102 पॉइंट्स अप में। तो फेड के मिनट्स जारी होंगे कि इसके रिगार्डिंग वो क्या बात करना चाह रहे हैं, तो वो पॉइंट्स डिक्लेयर होंगे आज। देखते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो रहता है, इसीलिए वो ज़्यादा बड़े वॉलेटिलिटी नहीं दिखा रहे हैं, राइट। निफ्टी ने अभी फ्यूचर्स में जो निफ्टी चल रहा है वो है 84 पॉइंट्स अप में, लगभग 100 पॉइंट्स अप में, 80 टू 100 पॉइंट्स अप में। गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है 24,879, राइट। तो 870 यानी कि 80 पॉइंट्स, 85 पॉइंट्स अप में ही दिख रहा है। और बैंक निफ्टी अभी जो ओपन होने का है वो लगभग है कि बैंक निफ्टी 100 से 100 पॉइंट पे आसपास ओपन होगा। उसके बाद सिनेरियो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड जो है वो ऊपर की साइड ही अभी चल रहा है, पर ऊपर के लेवल के रिजेक्शंस है। तो ऊपर के लेवल पे 24,800 का हमने लेवल देखा था, और हमने एक्सपेक्ट भी किया था 24,850 के ऊपर नहीं जा पाएगा, और वो आज के दिन लगता है 25,000 वापस से टच कर सकता है। नीचे की साइड देखें हम तो एक बार बाकी सारे लेवल्स, वेरिएबल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लेवल्स शेयर करते हैं। शेयर्स में आपने ऑलरेडी देख चुके हैं 1625 पे है अभी HDFC बैंक, तो 1600 से नीचे नहीं जा पा रहा है, और 1680 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। तो ये किसका, HDFC का दायरा है। अगर ये दायरा तोड़ते हैं तो ऊपर की साइड या नीचे की साइड काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट ले सकता है। ICICI बैंक में भी यही है, 1000 का लेवल इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, 1180 का रिजेक्शन है। अब 80 के ऊपर अगर जाता है तो एक 18 से 90, 1200 के आसपास इसका रिजेक्शन है, सेम ICICI बैंक में है। और नीचे की साइड सपोर्ट अगर हम देंगे तो 1000 का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी भी थोड़े बहुत चले कल, लेकिन आपके मेन जो है वो ITC वगैरह चले हैं। एक बार कमोडिटी पे नज़र डाल लेते हैं। 2543 थोड़ा सा सस्टेन हुआ है 50 के नीचे, और सिल्वर भी 29.49 है, जो कि 30 के काफ़ी नीचे है। तो अभी सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ये आ रहा है कि नेक्स्ट में रेट्स इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे। लेट्स सी एंड व्हाट हैपन्स।
क्या रिज़ल्ट रहता है। क्रूड ऑयल अगर आप देखें तो 71.64 है और ब्रेंट ऑयल भी 75.81। तो इसमें भी काफ़ी कूल डाउन हो गया है। करेंसी की अगर हम बात करें तो 83.9, जो कि बैंक निफ्टी को अभी भी वीक कर रहा है, इसीलिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है। तो बैंक निफ्टी में एक नीचे के लेवल्स आ सकते हैं और एक ही दिन में 2000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी और 2-2,500 पॉइंट बैंक निफ्टी और इनफैक्ट आपका 1000 के आसपास निफ्टी जा सकता है, राइट। तो अगर हम लेवल्स की बात करें, लेवल्स निकल के आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा 800 का सपोर्ट लेके फिर कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पे हमें एक गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है। यहाँ पे 850 पे एक रिजेक्शन है। 850 का अगर रिजेक्शन फेस करता है तो जहाँ तक है गैप अप ही खुलेगा, 850 के ऊपर ही खुलेगा, 860-80 के बीच में। तो 800 पे खुलने के बाद अगर ये 25,000 तक इसका 25,150 और 25,050 के बाद फिर 150 और 250 तक के लेवल आ सकते हैं। लेकिन मुझे वहाँ से 25,000 से फिर से रिजेक्शन दिख रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजेक्शन है। जब तक वहाँ पे 10 से 15 दिन वहाँ पे कंसोलिडेट जैसे ये नीचे करा था 24,000 पे, ऐसे ही 10-15 दिन 25,000 पे कंसोलिडेट ना करे तब तक हम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होंगे, राइट। और सिनेरियो नीचे के भी खुलते जा रहे हैं तो वो भी लेवल्स बड़े होते जा रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखिएगा आप। नीचे की साइड देखें तो 24,500 का एक सपोर्ट है जो कि 500 से 550 के बीच में है, और उसके नीचे जाएं तो 24,250 का एक सपोर्ट है, और फिर फाइनली 24,000 का। बैंक निफ्टी वीक है, जो कि अभी दिखा रहा है 685 पे, जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी। और बाद में पहले तो वीक था पर बाद में थोड़ा सा रिकवरी आ गई थी। तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। ये अगर दायरा टूटता है 800 का दायरा 50,000, तो 51,000 और 51,250 तक जा सकता है। और नीचे की साइड देखें तो 49,800 का एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन चुका है। और ट्रेंड लाइन पे अभी भी ये चल रहा है जो हमने पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, राइट। अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन अभी भी चल रही है। थोड़ा सा शिफ्ट किया है मैंने क्योंकि मुझे पीछे का सपोर्ट भी देखना था, कहाँ सपोर्ट ले सकता है। तो ये 50,000 का ही एक सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। अगर ये टूटता हुआ नज़र आता है आपको और वहाँ पे सस्टेन करता है तो थोड़ा सा घबराहट वाली बात है, जो वीकनेस लेके आ सकता है मार्केट में, राइट। तो फिर निफ्टी की बात करें, फिर निफ्टी ने 23,150 पे ही क्लोजिंग दी है और हाई गया था 170, जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था 23,250, लेकिन वहाँ तक नहीं गया और 250 पे ही एक रिजेक्शन है। फिर वापस से 250 के नीचे जो 23,000 का सपोर्ट है वो तोड़ता है किसी भी हालत में, तो 22,800 और 500 तक जा सकता है। ऊपर की साइड 23,250 का ही है। 250 के ऊपर अगर जाता है फिर निफ्टी तो आपका एक अपसाइड में 500 तक मैक्सिमम जा सकता है। तो बाकी आज निफ्टी की एक्सपायरी है, लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। अगर 800 के ऊपर ही रहता है, आज क्लोजिंग देता है 800 के ऊपर, तो हम बहुत अच्छे सिनेरियो में जा सकते हैं। पर 25,000 पे रिजेक्शन है। वो रिजेक्शन कब फेस करेगा और कैसे फेस करेगा वो डिपेंड करता है। कोई अगर एक छोटी सी न्यूज़ भी आ गई तो 1000 पॉइंट इनको गिराने में टाइम नहीं लगेगा, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
राइट। थैंक यू सो मच। और स्टॉक्स जो मैंने जो निफ्टी में दिख रहे हैं, फार्मा की ही स्टॉक्स जिन्होंने उठाया था। अगर आप निफ्टी फार्मा का ही चार्ट देख लें तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से उठता हुआ चल रहा है ये। तो फार्मा उठने का मतलब है मार्केट गिरने वाला है, तभी वो फार्मा में बाइंग हो रही है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट बहुत जल्द गिरने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, अपना कैपिटल बचाइए, थोड़ा सेल करके चलिए, प्रॉफिट बुक करके चलिए, और नीचे के लेवल से फिर से वापस से लेंगे करेक्शन होने के बाद। नीचे के लेवल से बहुत अच्छी बाइंग मिलेगी। थैंक यू सो मच।